कल की क्लास में हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी कि सूर्य ग्रह को किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से समझा जाता है। और उसको समझने के लिए हमने आपके सामने दो बड़े एग्जाम्पल रखे थे। या तो सूर्य को राजा की तरह समझ करके ट्रीट करें, या श्री हरि विष्णु जी को मान करके ट्रीट करें। कि आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है उसे ये समझें कि वहां पर श्री हरि विष्णु जी बैठे हुए हैं। और नियम बताया था कि जिस भाव में भी सूर्य देवता जाएंगे, आपको ये देखना है उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक के साथ क्या मित्रता है या शत्रुता है। कल दो भाव तक हमारी चर्चा हुई, आज हम तीसरे भाव की चर्चा करेंगे। तीसरा भाव जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका स्वामी बुध ग्रह है और कारक मंगल ग्रह है। अब ये बात हमें देखनी है कि यदि सूर्य तीसरे भाव में जाएगा तो यहाँ पर क्या स्थितियां बनती हैं। तो मंगल भी यहाँ पर सूर्य का मित्र है और बुध भी यहाँ पर सूर्य का मित्र है। ध्यान रखें, लाल किताब की थ्योरी के अनुसार कोई भी ग्रह जिस भाव में जाएगा, अगर उस भाव का स्वामी और भाव का कारक ग्रह आने वाले ग्रह का मित्र होगा तो समझ लेना ये ग्रह उस भाव में अच्छा माना जाएगा। तो कितना आसान टेक्निक से आपको मैंने समझा दिया। बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को जिस तरह से सीखने की आदत पड़ी हुई है, उस आदत के अनुसार वो तरीका ना मिलने से थोड़ा सा अटपटा लगता है और थोड़ा सा अलग हटने का प्रयास हमें करना होगा। ज्योतिष में बहुत जरूरी है यह डायग्नोज करना कि जिस ग्रह का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वह ग्रह जिस भाव में बैठ रहा है वहां पर उसकी क्या स्थिति हो रही है। अगर हम उसको सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हमें ये समझना है कि ग्रह किसी भाव में जाकर के सुखी है कि दुखी है। अब सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में हम जाते हैं और वहां पर हमें बड़ा वार्म वेलकम मिलता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और अगर दो लोग हैं, एक नाराज बैठा है एक खुश बैठा है, तो भी हमें पूरी तरीके से प्रसन्नता नहीं मिलती। और दोनों ही हमारे खिलाफ हैं तो मामला ही अलग हो गया, तो चीजें ही गड़बड़ा हो गई। तो इस तरह से देखें तो तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति को अच्छा माना गया। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपने पराक्रम के दम पर कमाने वाला होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है, छोटे भाई बहन वाला होता है, और छोटे भाई बहन होंगे तो भी अच्छे ही होंगे। अब कल किसी ने चर्चा की थी कि एक एक भाव और एक एक ग्रह से कैसे इसको समझा जाए और ऐसा क्यों हम लोग करवाते हैं। क्योंकि सबसे इजी और बेस्ट मेथड यही है। अगर हम केमिकल रिएक्शन को समझ जाएं, भाव की और ग्रह की केमिकल रिएक्शन को समझ जाएं, तो हम फिर रिजल्ट निकाल सकते हैं।
जैसे आपने दूध से बनाई दही और दही से बनाई छाछ, अब आपके पास दो ऑप्शन और आ गए छाछ में। आप नमक भी मिला सकते हो और आप चीनी भी मिला सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और अगर किसी के सामने ये ना बताया जाए कि ये छाछ है और उसके सामने रख दी जाए तो कंफ्यूज होगा। देखने में तो वो दूध भी लग सकता है, देखने में वो छाछ भी नजर आ सकती है। और वो छाछ बनके कैसे आई है, किस प्रोसेस से आई है, एक टीचर का कर्तव्य बनता है उस प्रोसेस को समझाया जाए। एक तरीका मेरे पास अच्छा ये है जो हमेशा मैं कहता हूं, मैं अपने सामने कोई बुक रखूं और उसे पढूं और बताऊं। एक तरीका ये है कि मैं बताऊं, देखो तीसरे भाव में ये चीजें होती हैं, बात करो। पर ऐसी चीजें क्यों होती हैं ये समझना आप लोगों का बहुत आवश्यक है। इस समय जो YouTube पर हमारे वीडियोस जा रहे हैं, मेरे पास पर्सनल लेवल पर दिन में कम से कम 20 से 25 कॉल या मैसेज आते हैं, आप ये समझ लीजिए। और इन मैसेजेस को देख करके लगता है कि रियल में हम जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही कुछ अलग हट करके कर रहे हैं, जो बाहर नहीं ऐसा समझाया जा रहा, क्योंकि उसके लॉजिक को नहीं समझाया जा रहा है, जो मुझे रीजन समझ में आता है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य तीसरे में बैठे और खराब असर दे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लाल किताब तो मानती ही ऐसा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, एक तरफ से नहीं रट सकते। तो इसको समझने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह, ये दो ग्रह किसी भी सूरत में मंदे नहीं होने चाहिए। मंगल बद नहीं होना चाहिए और बुध मंदा नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठा है और मंगल बद हो गया तो चीजों को बिगाड़ देगा। जो मैंने बताया छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा, उल्टा पड़ जाएगा, या तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो बुरे हालात में होंगे, या आपस में बहुत ज्यादा अनबन रहेगी, बहुत ज्यादा परेशानी बनी रहेगी। इसी प्रकार से अगर बुध मंदा हो गया तो बुध मंदा यहाँ पर होने से बहन बेटी बुआ मौसी को तो पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी, मामा के साथ भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखनी है, मंगल पद देखना है और बुध ग्रह को देखना है। बस ये चीज याद कर ली तो समझो बात बन गई। अगर ऐसे में बुध और शुक्र एक साथ हो, सूर्य जैसे तीसरे में बैठा है पर किसी अन्य भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो सूर्य की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जुझारू बन जाता है, हार स्वीकार नहीं करता। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, हमें बड़ा वो लगता है कि साहब उपाय बताए जाए। उपाय आपको समझने चाहिए कि उपाय क्यों किए जा रहे हैं। पहली बात तो, जब तक कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कोई दिक्कत ना फील हो, यानी कि ग्रह आपका ठीक ठाक बैठा हुआ है, ग्रह के साथ कोई भी परेशानी नहीं है, तो बिना मतलब के उपाय नहीं करने कि केवल ग्रह का उपाय करना इसलिए करना है, ऐसे नहीं करना। पहले देखिए कि ग्रह में परेशानी है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए तीसरे भाव में सूर्य बैठा है और मंगल मद्दा हो गया, तो अब उपाय करना होगा। तो उपाय किसका होगा? सबसे पहले तो मंगल जो मद्दा है, मंगल जो बद हुआ है, उसको नेक बनाने का कार्य होना चाहिए। अब देखो रेमेडी इसने खुद ही बता दी है। इसी तरह से ध्यान रखे, रेमेडी लाल किताब स्वयं बताती है, ग्रह के अनुसार, ग्रह की भाव स्थिति के अनुसार
इसी का नाम रियल में व्याकरण है। अब मंगल बद नहीं है और बुध मंदा है, तो बुध के उपाय किए जाएंगे, और दोनों ही गड़बड़ हैं तो दोनों के उपाय किए जाएंगे, और साथ में सूर्य का भी उपाय होगा अगर दोनों मध्य हो जाए तो। अब फिर प्रश्न उठता है कि सर ये बताया जाए कि किस क्वांटिटी में दान दिया जाए, कितनी मात्रा में दान यज्ञ हवन पूजा पाठ की जाए। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको ये तय करना है कि सूर्य को डेंट कितना लगा है, और सूर्य को डेंट लगने के मैंने तरीके आपको बताए हुए हैं कि किन तरीकों से मानना चाहिए कि आपको कि सूर्य डेंटेड है। जैसे बुध शुक्र इकट्ठे हो गए तो शुक्र सूर्य की तो ताकत बढ़ गई, पर इसके विपरीत अगर सूर्य पाप ग्रह के साथ, जिनको वो शत्रु मानता है, अगर फंस जाएगा तो वहां पर सूर्य को डेंट लगेगा। ऐसे में सूर्य की शक्ति को बढ़ाना भी आवश्यक हो जाता है, और लक्षण जरूर मिला जी, लक्षण मिलाने अति आवश्यक है। अब चलते हैं आगे। सूर्य यदि चौथे भाव में हो, फोर्थ हाउस में सूर्य, अब इसको देखने का तरीका देखो कितना आसान है। आपको ऐसा तरीका मैंने बता दिया, फोर्थ हाउस के अंदर सूर्य आएगा तो फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? चंद्रमा। यहाँ पर एक ही ग्रह है जिसने डिसीजन लेना है, वो है चंद्रमा, और चंद्रमा सूर्य का परम मित्र है। तो सूर्य सिंपल समझ में आ गया क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य ने प्रवेश किया है। अब अगर कोई कहता है जी मेरा तो कुंडली में बुध साथ में बैठा है या शुक्र साथ में बैठा है, फिर उसको आप जोड़ते जाइए। पहला स्टेप क्लियर करना जरूरी है कि सूर्य अच्छा है कि सूर्य बुरा। हर भाव में आपने ऐसे ही देखना है कि सूर्य अच्छा आया है कि सूर्य बुरा आया है। सूर्य अच्छा आया है, अब आपने इसके साथ बुध मिला दिया, तो आप जानते हो जब सूर्य और बुध साथ मिलेंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, तो अच्छा हो गया। बुध वैसे भी सूर्य का मित्र है, पर सूर्य के साथ शुक्र आ गया तो उसका शत्रु है, तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा, एक प्रकार से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उसको नहीं बख्शेगा। जब भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, सूर्य अपनी प्रॉब्लम शुक्र पर ट्रांसफर कर देगा और शुक्र उसको सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे अलग अलग जोड़ते चले जाओ। आपकी कुंडली में चौथे भाव के सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, बड़े आराम से उसका फलादेश कर सकते हो। अब हमें ये समझना है, बुध चंद्र का एनिमी है, हाँ बिल्कुल एनिमी है, परंतु वो सूर्य के साथ बैठा है। इस एनिमिटी को जब देखेंगे जब बुध यहाँ पर अकेला हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि बुध चंद्रमा के घर में अकेला एंटर ले रहा है, तो चंद्रमा पूरा विरोध करेगा ही करेगा, यानी कि बुध को भी परेशानी हो जाएगी। और सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है इकट्ठा, तो सूर्य बुध को एक यूनिट की तरह ही लेकर के चलना पड़ता है, इसलिए उसका नाम ही बुधादित्य योग रख दिया, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि दो नहीं हो सकती, बुद्धि इंटेलिजेंस का मतलब या तो बुद्धि ठीक है कि गड़बड़। चौथे भाव में फलित कैसे करें, अगर मान लीजिए किसी को करना पड़े, तो सबसे पहले आपको फलित को समझने के लिए उस भाव के एट्रीब्यूट्स उठा लीजिए, उस भाव के गुण उठा लीजिए, उस भाव से चीजें क्या क्या दिखती है। अब आपने मोटा मोटा ले लेते हैं, घर देखते हैं जी, जमीन देखते हैं, मकान देखते हैं, लग्जरी देखते हैं, वाहन देखते हैं। हम कहते हैं चलो मकान की बात कर लेते हैं, जमीन की बात कर लेते हैं। अगर सूर्य चौथे भाव में होगा तो सूर्य को मकान के साथ जोड़ दो। अब राजा है, राजा आप कैसे घर में रहना पसंद करें?
बड़े घर में रहना पसंद करेगा, आलीशान घर में रहना पसंद करेगा, लग्जरियस घर में रहना पसंद करेगा। तो जिनका भी सूर्य चौथे भाव में होगा, उनकी पहली इच्छा होगी कि भाई घर बढ़िया होना चाहिए, मेरी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, शहर के रेपुटेटेड जगह पर मैं होना चाहिए। अब ये सिर्फ इच्छा है, ये होगी कि नहीं होगी ये तो हमने कुंडली में देखना है। ये मैं बता दूं, सबसे पहले यही चेक करा करो कि जब आप ग्रह और भाव को मिलाते हैं तो वो निकलता है उस व्यक्ति की इच्छा। हर भाव में, पूरे ज्योतिष में, पूरी कुंडली में यही चीज होती है कि वो व्यक्ति की चाहत खुद की क्या है, किसी ग्रह के भाव में बैठने से उसके अंदर क्या उपज रहा है। फिर बाद में चेक करेंगे कि ये जो मन में आ रहे हैं ख्यालात, ये पूरे भी होंगे कि नहीं होंगे। कभी कभी वैसे ही मन करता रहता है, तो हम क्या करेंगे लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे, हमने देखना है सूर्य को कोई डेंट तो नहीं पड़ा हुआ, सूर्य को कहीं से टक्कर तो नहीं लग रही, सूर्य को कहीं से कमजोरियां तो नहीं मिल रही। ये सारे पैरामीटर्स आपने चेक करने। अगर आपका सूर्य इन सभी पैरामीटर्स पर सही उतरता है, मकान बड़ा ही मिलेगा, घर बढ़िया मिलेगा, बढ़िया लोकेशन पर मिलेगा। अब जितनी ज्यादा सूर्य परेशान होता चला जाएगा, उतने ही चांस घर के कम होते चले जाएंगे और घर छोटा होता चला जाएगा। और लोकेशन भी वीक पड़ती चली जाएगी। देखो कितना सिंपल तरीके से फलित करना आपको बता दिया। सूर्य को पकड़ना है, चौथे भाव को, जमीन को पकड़ना है, दोनों को मिला दिया कि सूर्य कैसी जमीन पर रहना पसंद करेगा, कैसे मकान पर रहना पसंद करेगा, ये उसकी चाहत है। सूर्य अगर तंदुरुस्त है, मतलब कहीं से कोई पीड़ा नहीं मिल रही है, तो ये समझ लो कि सूर्य आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ऐसे ही वाहन के अंदर आप इस चीज को जोड़ के देख सकते हैं, ऐसे ही अपने आप कंफर्ट जोन को देख करके, जोड़ करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप फलित करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा, यानी कि चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। आपने सूर्य को चेक कर लिया कि सूर्य डेंटेड नहीं है, फिर चेक करना है कि चंद्रमा भी डेंटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य पाप ग्रहों के साथ नहीं बैठा, उसी प्रकार से चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए। जैसे चंद्रमा शनि के साथ नहीं होना चाहिए, राहु के साथ नहीं होना चाहिए, केतु के साथ नहीं होना चाहिए, इवन चंद्रमा सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए। चंद्रमा आठवें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर चंद्रमा भी तंदुरुस्त है, सूर्य भी तंदुरुस्त है, तो ये समझ लो उसका घर इतना शानदार होगा कि जो देखेगा वो देखता रह जाए। अब यहीं से सूत्र पकड़ लो। कभी भी जीवन में किसी की कुंडली देख करके किसी का घर बताना पड़े, किसी का वास्तु दिखाना पड़े, किसी का मकान वाहन का योग बताना पड़े, सारी की सारी चीजें यहीं से निकलनी है और ऐसे की ऐसे निकल। शिक्षा देखनी पड़े, कॉलेज की शिक्षा देखनी पड़े, माँ का सुख देखना पड़े, ऐसे ही निकलेगा। अब चलते हैं पंचम भाव पर। अच्छा सॉरी, उपाय की बात कर लेते हैं।
अगर चौथे भाव में बैठ करके सूर्य को किसी से डेंट लग रहा है तो सूर्य के उपाय करेंगे। और अगर चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य चौथे में बैठा है, तो चंद्रमा के उपाय करेंगे। सूर्य को बल देना है तो चंद्र, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों की मदद ली जाएगी। इतना सिंपल है ये, फलित करना बहुत आसान है। बस स्टेप मत भूलना, स्टेप बना लो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग स्टेप बना लो फलित करते समय। अगर स्टेप बना करके करोगे तो किसी की गलती नहीं होगी। किसी की कुंडली देख लेना, आप बहुत सटीकता से निकाल दोगे और बहुत बड़े झंझटों से बच जाओ। बड़े बड़े झंझटों से बच जाओ। उपाय, जो भी ग्रह खराब होगा, ग्रह का उपाय होगा। जो भी उसका साथी ग्रह खराब होगा, उसका उपाय होगा। और सभी का एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले निष्कर्ष पर पहुंचना है कि गड़बड़ क्या है। 5वें भाव का सूर्य, 5वें भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो अपने ही घर में आया है और वहां का कारक ग्रह है वो भी गुरु है। तो दोनों के दोनों एक प्रकार से वार्म वेलकम मिल रहा है इनको। अब यहाँ पर भी क्या चीज फलित कैसे करेंगे हम? 5वें भाव के एट्रीब्यूट्स को ले लो। 5वां भाव प्यार का, क्रिएटिविटी का। 5वां भाव भक्ति का। 5वां भाव बुद्धि का। 5वां भाव आपके एंटरटेनमेंट का। 5वां भाव आपकी खुशियों का। 5वें भाव की इन सब चीजों को समझ और सूर्य को समझिए। सूर्य प्रतिभा को 4 चांद लगाने का काम करता। कोई मायने नहीं रखता मेरे भाई किसी के अंदर प्रतिभा है। मायने जब बनते हैं जब उस प्रतिभा को सूर्य ग्रह 4 चांद लगाता है। अर्थात सूर्य ग्रह जब तक आपको इजाजत नहीं देगा किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यही कारण है आप लोग कई बार आसपास लोगों को देखते हो, बहुत टैलेंटेड लोग आपके आसपास घूमते हैं पर उनको लोग नहीं पूछते हैं। और जो कम टैलेंटेड लोग हैं वो आकाश पर बैठे हुए दिखाई देते हैं कई बार। ये सारा का सारा सूर्य ग्रह का चक्कर है। 5वें भाव का सूर्य यदि साथ दे जाए तो आदमी की प्रतिभा को 4 चांद लग जाते हैं। उसको यश, मान, सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है साहब ये तो हमारी कुंडली में भी योग है, 5वें में सूर्य बैठा, पर ऐसा नहीं, यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ है। उल्टा क्या हुआ है कि पहली बार जो संतान हुई, पहली संतान में दोष आ गया। पहली संतान या तो हुई नहीं या होने के बाद से तबीयत खराब है या दिक्कत आ गई या नष्ट हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं साहब अब फलाया हमारे बेटे की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य बैठा, बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का आदमी है, बहुत ही झगड़ालू टाइप का आदमी है, मिनट मिनट में झगड़ा करता रहता है, तो 2 पैसे का भी स्वभाव नहीं है। अब ये चीज कैसे बनी? ये ध्यान रखना, ये जब ही होगा जब सूर्य पीड़ित होगा। जब तक सूर्य को पाप ग्रह नहीं परेशान करेगा, जब तक सूर्य ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाए, और जब भी कोई सूर्य को पाप ग्रह डेंट मारने की कोशिश करता है, पहला प्रयास रहता है कि अपनी परेशानी दूसरे पे डाल दूं। अगर अगर यहाँ पर दूसरा ग्रह इसको नहीं मिलता
तो बेचारा सूर्य फंसेगा। मान लो अकेला सूर्य बैठा हो, अब वो किस पे परेशानी डालेगा, डाल ही नहीं सकता, तो फंस जाएगा। फिर उसके स्वभाव को भी खराब करेगा, पहली संतान को भी खराब करेगा, यश मान सम्मान को भी नहीं होने देगा। फिर ये सारे के सारे सिम्टम खड़े हो जाएंगे जो मैंने बताया आपको। और अगर ऐसा नहीं है, सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य पीड़ित अवस्था का नहीं है, तो इंसान में जो प्रतिभा होगी उस प्रतिभा को यश जरूर मिलेगा और संतान में भी बाधा नहीं होगी। उल्टा उसकी संतान भी तेजस्वी होगी, संतान जल्दी हो जाती है, शिक्षा का पूरा लाभ उसे मिलता है, शिक्षा का पूरा लाभ मिलता है। यहां तक चीज समझ में आ गई। तीसरा भाव करा दिया, चौथा करा दिया, पांचवा करा दिया। किसी को यहाँ तक ना समझ में आया हो, सिर्फ कोई एक या दो ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई फालतू और सारे नहीं पूछेंगे। सर पाप ग्रह वाली एक बार रिपीट कर दीजिए कि उस पर क्या होगा, वो समझ में नहीं आई। समझ में? पाप ग्रह कौन से होते हैं राहुल, बताओ। नहीं, पीड़ित होगा तो मेरा हाँ मिस नहीं, हो गया था एक्चुअली बीच कोई में ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस हो गया तो हम बताएंगे ना, आपके लिए बैठे हैं। राहु केतु और शनि टाइप आप बताते हो ना कि इनसे ग्रस्त हो जाता है सूर्य, मतलब हम्म। राहु और केतु ज्यादा हो तो अच्छा मोस्टली इनका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अच्छा, ठीक है। तो पाप ग्रह आपने बताया राहु होता है, केतु होता है, और सोनी सोनी शनि और शनिदेव। मंगल, शनि और मंगल भी होते एक हैं ना। मिनट गुरुपत जी, बीच में मत बोलो। शनि और मंगल भी होते हैं। शनि मंगल भी होते हैं, ठीक है। हम्म। अब आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? इसमें समझ में ये नहीं आया कि जैसे अगर वो अकेला बैठा होगा इसमें और हम्म। साथ में राहु केतु अगर हो, तो हम्म। आपने बताया कि अगर उसके साथ में कोई नहीं है तो तीन ग्रह होने चाहिए तब भी ऐसा होगा, या कैसे? जैसे सूर्य बुध अगर साथ में हो तो, और वो फिर राहु पहले तो साथ में हो। राहुल अपने जो प्रश्नों पर बड़ा ध्यान दिया करो कि आप क्या बोल रहे हो। आपने दो तीन बात एक साथ बोली। आपने कहा सूर्य के साथ राहु बैठा है, फिर आपने कह दिया सूर्य के साथ तीन ग्रह बैठे हैं। ऐसे नहीं। सर मेरे कहने का मतलब है सूर्य बुध और राहु साथ में हो तब क्या होगा। अगर सूर्य के साथ राहु हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ग्रहणी। हम्म। अब बुध बैठेगा वो भी फंसेगा। आप इसमें चाहे मंगल को बुला लो, चाहे शुक्र को बुला लो, चाहे गुरु को बुला लो, जो जो आते जाएंगे वो फंसते चले जाएंगे। राहु यहाँ पर बॉस हो जाए और राहु पूरे इन सभी ग्रहों को चलाए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अन्य पाप ग्रह किसी भी तरह से असर कर रहे हो, या सपोज कीजिए कि राहु ऐसी जगह पर बैठ जाए कि अष्टम दृष्टि से देख रहा हो, तो सूर्य को डेंट लग जाएगा बुरी तरीके से। जैसे कि राहु दूसरे दसम भाव में बैठा हो, तो आठवें से क्या देखेगा, सूर्य को देखेगा, यानी कि टक्कर मारेगा। टक्कर लग गई, सूर्य पीड़ित हो गया। तो सूर्य पीड़ित हो गया तो वो जो जो सिम्टम्स बताए हैं वो चीज नहीं है। दृष्टि से भी हो सकता है, मतलब इसकी दृष्टि से भी पीड़ित हो सकता है, उसके साथ ही बैठे होने का कोई मतलब नहीं है। राहुल भाई, साथ बैठने का असर ज्यादा है। अब मैं अच्छा। अगर तेरे साथ बैठा होता तो थप्पड़ मारना आसान होता या यहाँ बैठ के आसान होता? ठीक। बहुत सिंपल सी बात है, जब दो ग्रह साथ बैठे हैं तो वो असर ज्यादा पैदा करेंगे। दृष्टि का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया, बातचीत। अभी आप लोग मेरी दृष्टि में हैं तो मैं सिर्फ आप लोगों से बातचीत ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं साथ बैठा हूं तो फिर मैं कान भी पकड़ सकता हूँ। अब यहां से मैं कान नहीं पकड़ सकता। बहुत सिंपल सा है। और सभी ग्रहों के साथ आपने ऐसे ही समझना है। सभी नियमों में यही नियम लगने हैं, यानी सभी ग्रहों का जब हम विश्लेषण करेंगे यही दृष्टि के नियम लगेंगे, यही साथ बैठने के नियम लगेंगे। सिर्फ हमने अच्छे और बुरे का विश्लेषण करना है
कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। फिर किसका विश्लेषण करना है? अब अच्छा या बुरा भी पता लगा लिया, तो अब ये भी तो पता लगाएं कि कितना अच्छा है, और बुरा है तो कितना बुरा है। अब ज्यादा बुरा है तो हम कहेंगे भाई ये तो मामला ज्यादा गड़बड़ है, थोड़ा बुरा है तो थोड़ा गड़बड़ है, अगर अच्छा थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है तो हम कहेंगे भाई ठीक है बढ़िया होगा। एक आदमी कहता है मुझे गाड़ी लेनी है, चौथा भाव बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब 20-25 लाख की गाड़ी आराम से ले लेगा। वो कहता है जी मेरा 30 लाख की गाड़ी मैं ले सकता हूँ, मेरा योग बनता है, बिल्कुल ले लेगा। चौथा भाव कमजोर फंसा पड़ा है, चंद्रमा पिटा पड़ा है, वो कहता है जी मेरा मन करता है मैं 20 लाख की गाड़ी ले, कोई योग बनता है? और पैसे अभी मेरे पास अल्टो वाले हैं। अब हमें ज्योतिषी को बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब कोई वर्ष फल में कोई स्थिति आएगी, जब बात बनेगी, वो एक साथ एकदम से नहीं कह सकते। तो अच्छे में अच्छा देखना है, बुरे में फिर बुरा देखना। पहले तो निष्कर्ष पे पहुंचो कि कहाँ पे क्या है। कभी भी एक साथ खिचड़ी मत पकाओ। जब अगर कोई भी, मैं सभी को स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मान लोगे तो ज्योतिष जल्दी से जल्दी सीख जाओ। अपना दिमाग लगाओगे ज्योतिष नहीं सीख पाओगे, तीसरी बार फिर मैं कोर्स चलाऊंगा, फिर आना पड़ेगा मेरे पास। इससे बेटर है कि पहली बार में ही मुक्ति पालो। एक साथ 3 या 4 चीज को मत पकड़ो, है ना। अंग्रेजों ने कहावत कह रखी है कि 2 मुसीबतों में एक साथ हाथ नहीं लगाना, एक टाइम में एक ही मुसीबत को टैकल करो। इसीलिए जब ग्रहों का विश्लेषण करते हो तो 1 to 1 करके सीखो। जब आप एक एक का विश्लेषण सीख जाते हैं तो 2 का आसान हो जाता, तीसरी बार में और भी आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट को इजी बनाने का यही तरीका है। और आज तक ज्योतिष इतना टफ विषय इसीलिए रहा कि सभी ने खिचड़ी पकाने की ही कोशिश करी, कि शनि के साथ राहु भी बिठा दिया, राहु के साथ बुध भी बिठा दिया, और फिर बुध पे मंगल की दृष्टि भी चढ़ा दी। फिर कह रहे जी अब बताओ क्या होगा। अब ना पूछने वाले को पता, ना बताने वाले को पता क्या होगा, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन नहीं देना, स्टेप्स बनाइए, है ना। जैसे चाय बनाने के स्टेप होते हैं, पहले स्टोव जलाइए, फिर बर्तन रखिए, फिर पानी डालिए, फिर चाय पत्ती डालिए, फिर ये डालिए। जब आप सीख जाते हो, कोई मायने नहीं रखता कि आपने पानी डालने के बाद पहले चीनी डाली कि फिर पहले पत्ती डाली कि पहले दूध डाला, कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर तो आप बात करते करते डब्बे में हाथ मारते हैं, इधर मारते हैं फेंक के, उधर मारते हैं चीनी फेंक के, मारते हैं उधर, फिर भी चाय फर्स्ट क्लास बनती है, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। तो ऐसे ही जब एक स्टेज आ जाती है, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो कई बार जब जल्दी जल्दी बता देते हो तो सामने वाले को लगता है लॉजिक नहीं। लॉजिक का तो वो एक्सपर्ट हो चुका है, उसको चीजें समझ में आने लगी। ठीक है, तो जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको भी दिक्कत नहीं है। हाँ राज सिंह जी। थैंक यू जी। सिचुएशन ऐसी है, अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सन है, एक्चुअल का एग्जांपल है, सन जो आपका 3rd हाउस में उच्च का हो गया, अच्छा हो गया, उसके साथ वीनस आ गया तो वो भी अच्छी सिचुएशन हो गई। राज जी मैं रोक रहा हूँ, उच्च का क्यों हो गया तीसरे भाव में? नहीं, तीसरे में अच्छा हो गया, आपने बताया था ना कि बुरा नहीं है, लाइक हर हाँ नहीं, उसमें पर उच्च का शब्द तो बहुत उच्च का ऊंचा नहीं, हाँ होता वो है। मेरी गलती है, लाइक ऐसा वो नहीं है कि अच्छे फल देने वाला हो गया, उच्च का नहीं हुआ, ठीक है। सूर्य लेकिन तीसरे में बैठा है बस। तीसरे में है, वीनस भी साथ आ गया, वो भी सिचुएशन अच्छी है, वो प्रॉब्लम आएगी तो वीनस पे डालेगा। नहीं नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न 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 ये है कि अगर उसके साथ राहु आ गया तो फिर किसके उपाय कैसे कर, क्योंकि दोनों ही परेशान हो गए अब तो हाँ, उसमें उपाय राहु के करेंगे कैसे, लाइक ये सिचुएशन थोड़ी। कल भी हमने डिस्कस किया था, फिर मैं एक बार बता दूं कि राहुल ने भी राहु के साथ सूर्य को बिठाया है और आपने भी बिठाया है, तो दोनों का ही समाधान हो जाएगा। जब राहु सूर्य के पास आके बैठ गया तो सूर्य यहाँ पर नेस्ते नाबूद हो गया। ठीक है। सूर्य की सबसे ज्यादा कमजोर हालत हो गई। अब हमें सिचुएशन को देखना है। अगर किसी के पिताजी जीवित हैं तो पिताजी की आर्थिक हालात,
दिक्कत में रह सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, पिता को शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं, खास करके हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर संबंधी रोग, डायबिटीज और इट मे बी कैंसर। ऐसे स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा पॉइंट, कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, समटाइम्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चौथा, बदनामी का भय, हम किसी के लिए कितना भी कर लें, पीठ पीछे से लोग हमारे पीछे बुराई करेंगे कि ये आदमी तेज है, चालाक है, सिर्फ अपना लूज सीधा करना जानता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें रियल में क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो उस कुंडली वाले के साथ समस्या होने के चांस है। अब ये सर मैंने चांस संभावना बताई है। अब हम वास्तविक स्थिति में जाते हैं कि और विश्लेषण, सेकंड स्टेप का विश्लेषण। अभी तो फर्स्ट स्टेप पे हमने ये पता किया जी सूर्य को तो डेंट लगना ही लगना है, इसको कोई नहीं बचा सकता। अब हमने एक चीज और देखनी है, ये तीसरे भाव में लग रहा है और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। यस, जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो छोटे भाई बहनों के लिए स्थिति भयंकर खराब हो जाती है। अब इस स्थिति से देखें भाई भयंकर खराब है कि नहीं है तो कितनी भयंकर हुई है, इसका पता लगाने के लिए तीसरे भाव का नियम क्या बताया था, ये चेक करो मंगल बद नहीं होना चाहिए। अगर मंगल बद नहीं है तो थोड़ा बचाव हो गया भाई बहनों का, और अगर मंगल बद हो गया तो भाई बहनों को नहीं कोई बचा सकता, उनके आर्थिक हालात भी खराब हो जाएंगे और भाई भाई के संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, बुध, तीसरे भाव के लिए बुध का विश्लेषण किया जाए कि बुध मंदा तो नहीं। अब मंदा कैसे होता है, मैंने समझा रखा है कि अकेला ना बैठा हो। बुध जो है शुक्र से पीछे होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो बहन बेटी कोई होगी तो वो भी ठीक ठाक बच जाएगी, अदरवाइज उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा या वो बहुत ही दुखिया टाइप की अगर ऐसे में बुध मंदा हो गया। तो हमने एक भाव से ही इतनी सारी चीजें बतानी शुरू की। इसी के साथ वो बंदा क्वेश्चन पुट करता है जी मैं सरकारी ठेका ले लूं, तो हम कहेंगे भाई मत लियो, पहले सरकारी माल से वो बहुत पैसा कमाएगा और बाद में सरकार ही उसको उठा के जेल में डालेगी, एंड रिजल्ट खराब। क्यों? क्योंकि सूर्य पीड़ित है। तो एक चीज से आप स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चले जाओ, आप फलादेश करते हुए चले जाओ। अब इसमें आप किसी एक और को घुसा दो तो उसको भी फलित करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो किसी को भी जोड़ते जाओ। नेट सेल में एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। और उपाय जैसे कि किसी मकान के अंदर आप गए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ता है किसी घर में जब जाते कि इस घर में चलती किसकी है। अगर भाभी जी की चलती है तो भाभी जी को 2 बार प्रणाम करो, चाय के साथ कॉफी आएगी, साथ में बढ़िया बिस्किट आएंगे। और रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, बाबूजी को नमस्ते 2 बार मार दी, बाबूजी की चलती नहीं, खुद को चाय मिलती नहीं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब कॉफी आएगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से ग्रह जब जिस भाव में जाता है तो वहां डिसाइड करो यहाँ चल किसकी रही है। अब वो अच्छा है या बुरा वो एक अलग मैटर है, जिसकी चलेगी उसको पकड़ लो और फिर ये देखो इसका नेचर क्या है, इसका स्वभाव क्या है और ये अब अन्य ग्रहों के साथ क्या हाल कर रहा होगा इसका, उसी का विश्लेषण कर दो बस। ज्योतिष बाकी तो कॉमन सेंस का खेल है। तो ऐसी स्थिति में राहु बैठा है तो सुधार तो किया जा सकता है उपाय वगैरह से, है ना, लाइक सूर्य को बलवान करने का, चंद्र की। देखो राज जी ऐसा है, अब हम हैं डॉक्टर की सिचुएशन में, अस्पताल में पेशेंट किसी भी हालत में आ जाएगा, इलाज करना हमारा धर्म है। ठीक है। अब चाहे वो सूर्य पिटवा करके आए चाहे राहु को पिटवा करके आए, हमने तो इलाज करना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं जिस पॉइंट पे था वहीं पे आ रहा हूं, अगर पिता की हालात खराब है और या पिताजी गुजर चुके हैं तो फिर ज्यादा सूर्य पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर किसी का गवर्नमेंट से रिलेटेड काम ही नहीं है तो ज्यादा सूर्य पे ध्यान ही मत दो, तो ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।
और पिताजी की हालत खराब चल रही है, पिता भी हैं और या हम गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, फंस गए, ऐसे में सूर्य के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। सूर्य को बचाना जरूरी हो जाता है, सूर्य को ताकत देना जरूरी, सूर्य के मित्र ग्रहों की मदद लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे फिर उन्हें कहिए सूर्य साधना करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य का दान करें, सूर्य का पुण्य करें, सूर्य का रत्न धारण करें। तो उपाय तो ये होंगे, और सूर्य ग्रहण के समय पे सूर्य की चीजों का दान करें। हाँ, ये तो उससे कंसर्न होगी कि उसके पेरेंट्स था, फादर की क्या स्थिति है उसके, ठीक है। गुरुजी मैं एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछ रहा हूं मैं। अगर 5वें घर में आपका सूरज अच्छा हो गया लेकिन शनि आ गया साथ में, तो शनि को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? लाइक वो प्रॉब्लम डालेगा, कैसे होगा? लाइक उसमें सूर्य भी डेंट पड़ेगा? 5वें में सूर्य शनि इकट्ठे हैं। हाँ जी। हाँ, तो 5वें में जब सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सूर्य बुरी तरीके से पीड़ित, उच्च होते हुए भी फंस जाएगा। भाई नेगेटिविटी का कमाल बहुत गजब का होता है, हाँ, नेगेटिव का ज्यादा नेगेटिविटी होता का है। कमाल ज्यादा होता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर सूर्य के उपाय करने जरूरी हैं। सूर्य शनि के इकट्ठे होने से मंगल बद्ध हो जाता है, मंगल को नेक बनाना बहुत जरूरी है। सूर्य शनि के इकट्ठे होने से शुक्र भी पिट जाता है, तो शुक्र को बल देना भी आवश्यक है। शुक्र को बोलते हैं। हाँ यामिनी So- जी। गुरुजी मैं एक लाइव एग्जांपल अभी बात करते करते ध्यान आया, मेरी फ्रेंड के 5th हाउस में राहु है। तो जैसे अभी आपने डैड के लिए बोला, एंड उसके डैड के ऊपर कोई इल्जाम लगा था बिकॉज ही वाज एजुकेशन में थे, और उनको मतलब दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट आना, टाउन से आना पड़ता था वो हाजिरी लगाने के लिए इन द कोर्ट, क्योंकि वो उधर थी कोर्ट उसकी, लखनऊ आना पड़ता था। सो उनके ऊपर बड़ा, फिर उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो गया था। फिर व्हेन शी गॉट मैरिड तो उनको बेबी नहीं हो रहे बिकॉज 5th हाउस में उनका राहु है, राइट? ऐसा बोलते हैं सब लोग, 5th हाउस में यामिनी जी राहु। सिंपल सी बात है, राहु 5वें में बैठा है, हाँ, पितृ दोष कारक स्थिति है। पंचम भाव से शिष्य देखे जाते हैं, जिसका राहु 5वें में होता है, और अगर वो टीचर हो, गुरु हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो, उसी के शिष्य या शिष्या उनको परेशान करते हैं, उन्हीं से उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना। पितृदोष हो गया 5वें में राहु होने से, तो सिंपल बात है कि संतान से को लेकर के उनको काफी तरह के कष्ट रहेंगे, कॉन्फिडेंस तो डाउन हो ही जाएगा। 5वें भाव में जिनका भी राहु होता है, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल अप और डाउन दोनों रहता है। कैसे? जब वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और जब वो सामने वाले को बोलेंगे तो इतना गजब का बोलेंगे, कहने का मतलब सामने वाले की धज्जियां उड़ा देंगे। फिर वो ये बात की परवाह नहीं करते सामने कौन है कि कौन नहीं। पर जब वो खुद के ऊपर उनके ऊपर आफत आती है तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। जब मुसीबत दूसरों पर आती है, और जब दूसरों पर मुसीबत आती है तो लोगों को ज्ञान देते हैं कि तुझे ये अक्ल नहीं, तुझे वो अक्ल नहीं, तुझे फलाना अक्ल नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। पर जब खुद के ऊपर परेशानी आती है तो सारा दिमाग बंद। राहु की काम करने की टेंडेंसी है, राहु 5वें के भाव में आएगा तो सूर्य को डेंट लगेगा ही लगेगा। मतलब उनके डैड को हुआ था, मुझे याद है, उनके डैड ने जी, बड़ा जी, मतलब कोर्ट। हाँ, और इनका यही तो लेकिन बताया एक ना यामिनी जी, मैंने यही कहा ना कि सूर्य को डेंट लगता ही लगता है। डैड ने 5वें बड़ा, में राहु आएगा। राइट। और गुरुजी लेकिन ये जो खुद है ना, ये मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी सैमसंग वगैरह में काम करते हैं, और उसका करती हैं, और उनका डीलिंग मतलब डेली मार्केटिंग से है, एंड शी इज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक मतलब राहु का हो गया आप नहीं नहीं ऐसा? नहीं, मरकरी, मरकरी चेक द मरकरी। मरकरी की अच्छा, प्लेसमेंट डिसाइड करती है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, सेल्स, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब का संबंध मरकरी से आएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक के अप्लायंसेस का डील करती है, उससे कुछ नहीं है राहु का? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मरकरी से ही आएगा, मैं वही अच्छा, समझा ओके। रहा तो गुरुजी फिर हूँ। इसमें इधर मतलब है। बेबी नहीं होंगे ना फिर? नहीं, कोई ये उपाय? मैं ये नहीं कह सकता मैं भरी क्लास में ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है। है, चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। छठे भाव हाँ, के सूर्य के ऊपर,
छठे भाव का जो सूर्य है, अब इसको कैसे देखा जाए? गुरुजी मेरा रह गया, मेरा सभी का संजीव नहीं पूछना था, मैंने कहा था एक दो ही जने पूछ लो, क्योंकि फिर छठे सातवें भी भागना है। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट पूछ लिया तो। मेरा आपने जैसा मेरा ना अकेला 5वें भाव में सिंह राशि का अकेला सूरज है, और बिल्कुल आपके आशीर्वाद से यश मान इज्जत सब कुछ है। लेकिन जैसा मैंने ना पहले भी आपको कहा था कि मैं सूरज को जल भी नहीं चढ़ा सकता। पीछे जो मैंने रूबी भी डाला था वो भी मुझे शूट नहीं किया, और अभी जैसा आपने कह दिया 10वें घर में मेरा केतु है, अब सूरज को डेंट मारेगा तो वो कैसा डेंट मारेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन संजीव। जैसा कि 5वें भाव में सूर्य है, ये अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर केतु के द्वारा पीड़ित है। जब भी केतु सूर्य को डेंट मारता है तो ये व्यक्ति, ये म्यूट कर लीजिए संजीव, म्यूट कर लीजिए। जब भी केतु डेंट मारता है तो सूर्य ने अगर 100% देना है तो ये समझो 60% उड़ जाता है उसका। अगर आपको इंटरनेशनल फेम प्राप्त करना था तो फिर आप अपने लोकल लेवल के फेम के ऊपर रह जाओगे। इतना बड़ा डेंट लगता है केतु से। अब इसी चीज से आप लोग अंदाजा लगा लेना, इसी चीज से अपने पिता की हालत, अपने नेम फेम, सब चीजों में खुद का खुद विश्लेषण कर लेना। यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ डेंट लो। अब बात है उपाय की। उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय किसका किया जाए? केतु 10वें भाव में अच्छा होता है, क्योंकि केतु आगे चल करके 10वें भाव में बड़े लोगों के साथ उठ बैठ कराएगा। आपकी बड़े नेताओं से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लोगों के साथ तुम्हारी जो है मुलाकात अच्छी करवा देगा। तो ऐसे में केतु को कमजोर नहीं किया जा सकता, पर सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। सूर्य का उपाय क्या होगा? गायत्री मंत्र का जप। नित्य 20 मिनट की गायत्री मिनिमम गायत्री जो है आपको जप करना ही चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा और इसमें पितृ श्राप जैसी लक्षण भी आने लग जाते हैं। तो अभी से गायत्री मंत्र का जाप करने लगेंगे तो उससे आपको लाभ हो जाएगा। माणिक मुणिक मत पहनिएगा और चीजों में मत जाइएगा, सिर्फ गायत्री मंत्र का। मैं गायत्री मंत्र कम करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ लेकिन सुनता रहता हूँ, वो स्पीकर मेरा चलता ही रहता है। नहीं, सुनना नहीं है, सुनने से कहीं स्पीकर मेरा दिमाग और चलता चला रहता जाता है। खुद बोलना है, ठीक है? खुद ही मन ही मन में करना है गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र की साधना करो, उससे लाभ काफी है। थैंक यू। चलो, छठे भाव का सूर्य कैसा हो? छठा भाव में यहाँ पर बुध ग्रह उच्च के हैं। ये बुध का ग्रह है और केतु का भाव है। तो छठे भाव में बुध तो ठीक ठाक है भाई, हिसाब किताब, पर केतु के होने के कारण यहाँ पर सूर्य पीड़ित माना जाता है। अब यहाँ खुद सूर्य को पीड़ा पहुंचती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जब सूर्य पीड़ित होगा तो फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति हो गई, और सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होगी तो ये पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, फादर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, फादर के सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। जीवन में यश प्राप्त करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हृदय रोग का भी खतरा बना रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बार बार बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहना चाहिए। कुत्तों की सेवा ज्यादा अच्छा असर देती है। गणपति जी की साधना, कुत्तों की सेवा, साधुओं को 2 रंग का कंबल बांटना, ये उपाय अच्छा असर देते हैं। 7वें भाव का सूर्य, सप्तम भाव में जो सूर्य होगा तो ये नीच राशि का कहलाएगा। अगर ये सूर्य अकेला हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा।
सप्तम भाव जैसा कि आप जानते हो डे टू डे इनकम का ही होता है। तो नीच राशि का सूर्य अगर अकेला बैठा होगा तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आती हैं और साथ में ऐसे लोगों को डे टू डे इनकम जनरेट करने में भी परेशानियां आती हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये स्त्री श्राप जनरेट कर रहा है, एक प्रकार का श्राप जनरेट कर रहा है। अगर सूर्य के साथ बुध बैठा हो तो बचाव फिर भी हो जाएगा, यानी जीवन साथी की तबीयत में काफी हद तक बचाव हो जाएगा। पर मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। अब हमारे पास फिर प्रश्न उठ जाता है, साहब कितने उतार चढ़ाव चलेंगे, कहीं डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं बंदा बिल्कुल ही ना कमाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल है, दो चीज चेक करो, बुध को और शुक्र को। बुध को और शुक्र को चेक करो कि शुक्र कितना ताकतवर है और बुध कितना ताकतवर है। अगर ये दोनों ग्रह ताकतवर है, बुध भी ताकतवर है, शुक्र भी ताकतवर है, तो सिर्फ पति पत्नी में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहेगी और मैरिज लाइफ भी चलती रहेगी और कमाई खूब बढ़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कमाई बढ़ेगी। अब इसका उपाय कैसे करना है? उपाय सिंपल सी बात है, आपने वही चीज देखनी है कि भाई शुक्र के हालात कैसे हैं। अगर शुक्र पिटा तो शुक्र को ताकत देना बहुत जरूरी है, नहीं तो खुद की डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी होंगे, यूरिनरी से संबंधित भी इशू होंगे, कमाई में भी बरकत नहीं होगी, पति पत्नी में भी झगड़ा होगा। तो शुक्र को बलवान बनाए और अगर बुध गड़बड़ हो तो बुध को ताकत दें। खाली सूर्य अकेला बैठा हुआ है तो 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेकर के उसको घास वाली जमीन में पार्क में खड्डा खोद करके दबाएं। ऐसा 7 संडे तक करें। और मैंने जो स्त्री श्राप के अन्य उपाय बताए थे वो उपाय भी साथ साथ करते रहें। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर शुक्र और बुध अच्छे हैं तो पिता के स्वास्थ्य को कुछ नहीं बिगड़ना। बेशक आप कहें कि सूर्य नीच का है, पिता की आयु लंबी मिलेगी, पिता के शरीर में रोग नहीं मिलेगा। ये मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो ये लाल किताब की ब्यूटी है, कितना बढ़िया सूत्र समझा रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि सूर्य नीच का है सप्तम भाव में, पर वहीं पर इसका रहस्य छिपा है बुध और शुक्र के हाथ में। अगर बुध और शुक्र अच्छे हैं तो पिता की आयु लंबी है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा है। और वहीं पर बुध और शुक्र दोनों पिट गए तो वहीं पर पिताजी की भी हालत खराब हो जाएगी और वहीं पर दाम्पत्य जीवन की हालत खराब हो जाएगी। तो इन सूत्रों को पकड़ करके रखना है, यही सूत्र काम आएंगे बस आप लोगों के। बाकी थ्योरियां तो आप पढ़ लोगे, वैसे ही अपने आप ही पढ़ लो, उसमें तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। चीजें तो बस कोई ये नहीं समझाता कि सप्तम भाव को देखा कैसे जाएगा पीछे से, क्योंकि आपके हाथ में होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका 7वें भाव में सूर्य होगा। कुछ लोग तो कहेंगे हम हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम नरक वाली जी रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये नरक वाली वाला झूठ बोल रहा है कि स्वर्ग वाला झूठ बोल रहा है, और सूर्य दोनों के 7वें में बैठे हुए हैं। असली कहानी बुध और शुक्र के हाथ में है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मामला क्या है क्या नहीं है। और जब भी सूर्य को आप देख रहे होते हैं मंगल पद जरूर देखें। जहां पर भी सूर्य खराब स्थिति में होगा
और ऐसे में मंगल बद भी हो जाए तो कंडीशन वर्ष से भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार से सूर्य को देखना है। अब मैं ये जल्दी जल्दी चल तो रहा हूं, परंतु वो सारे नियम लगाने जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताए थे कि शनि ना देख रहा हो, शनि टक्कर ना मार रहा हो, राहु टक्कर ना मार रहा हो, ये सब चीजें देखनी है आपने। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, टक्कर का वगैरह का, दृष्टि का, ये अपने आप से ही देखनी है ना। कल को ऐसा ना हो कि राहु पहले भाव में बैठा हो और आप ना देखें उस चीज को। हाँ खेमचंद बताओ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर मरकरी और वीनस 8th हाउस में हो, वैसे भी दोनों इकट्ठे हो गए तो सही हो गया, तो इसमें जो 8th हाउस का हम कहेंगे कि जो एक नेगेटिविटी इसमें आएगी, वो हम अगर 100 में से उसको परसेंटेज देना हो तो उसको कितना बोलेंगे कि खेमचंद मुझे तो 8 तक पहुंचने दो, आप खुद पहुंच गए 8 तक, मैं तो खुद 7वें पे लटका पड़ा हूं अभी। नहीं सर, मैं सन का नहीं कह रहा था, मैं मरकरी और वीनस का कह रहा था। हाँ तो मरकरी वीनस का तो अभी चैप्टर ही नहीं। सप्तम 8वें भाव में आपने बुध और शुक्र को बिठा दिया, आप कह रहे हो। हाँ जी सर, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने बोला था कि अगर ये दोनों अच्छे रहेंगे तो सन कहीं पे भी हो, सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य देखो क्या। 7th हाउस में सर, 7th हाउस में जुपिटर के साथ बैठा है। चलो अब समझा। ये कहिए कि सूर्य 7वें में गुरु के साथ बैठा है और 8वें में बुध और शुक्र हो गए। मैं सोचा कहीं पहले ही 8वें में भाग गए। अच्छा, पहली बात तो 8वें में शुक्र और 8वें में बुध दोनों ही गड़बड़ है। मजा किसी के साथ नहीं आया, यानी तो 8वें शुक्र को भी मजा नहीं आया और 8वें बुध को भी मजा नहीं आया। बेशक ये साथ हो गए, सूर्य बुध अलग अलग हो गए तो मंगल बद वैसे हो गया। मैंने अभी अभी सूत्र समझाया, अगर सूर्य सप्तम में और मंगल बद हो जाए तो ये चीजों को और खराब करने का काम। किन चीजों को काम खराब करेगा? सूर्य पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्य सप्तम भाव में घरगृहस्थी में बैठा हुआ है तो पत्नी के स्वभाव को काफी गड़बड़ कर देगा, या पत्नी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट बना देगा। अब पत्नी का नेचर डिफरेंट, किसी की पत्नी का भी नेचर डिफरेंट नहीं होता, पहले मैं यह चीज पर क्लियर कर दूं। हर आदमी शादी से पहले ख्वाब पाल के बैठ जाता है कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, और सूर्य 7वें में हो जाएगा तो बस पत्नी वैसी वैसी नहीं होगी जैसा उसने सोचा था। इसका मतलब ये है, बस अच्छी बुरी से कोई लेना देना नहीं है मेरा यहाँ। और यही दोनों के वैचारिक मतभेद की प्रमुख वजह होगी, क्योंकि उसने वो पहले से सोचा हुआ वो है नहीं, और उसको सदा ये पीड़ा सताएगी कि ये ना होती तो वो होता, तो क्या होता, क्या होता तो वो होता। उस तरह के ख्याल ख्वाब होते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर सूर्य का इलाज करना जरूरी है। अब प्रश्न उठता क्या गुरु मदद करेगा? गुरु खास मदद नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद घर गृहस्थी का बंधा हुआ कैद साधु है। एक साधु जिसको जोर जबरदस्ती से घर गृहस्थी में बांध दिया गया है, तो वो क्या मदद करेगा? वो तो खुद बेचारा रो रहा है कि मेरी तो खुद की शादी करा दी है, मैं तो वैसे ही आया था घूमता फिरता, इन्होंने फेरे फिरवा दिए। तो वो वाले हालात। तो यहाँ पर सुख शांति नहीं मिलती है, ये परम स्त्री श्राप का लक्षण है। और ऐसे में पत्नी को देवी मान करके उसका उपाय किया जाए, उसको प्रत्येक शुक्रवार को बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिलाई जाए, बढ़िया चाट पकौड़ी खिलाई जाए, महीने में एक सूट या एक साड़ी दिलाया जाए, साल में कोई बढ़िया गिफ्ट दिलाया जाए। ऐसी सेवा लगातार 8-10 साल करने पर पत्नी श्राप से मुक्ति मिलेगी। गाय सेवा जरूर करते रहें समय समय पर। पत्नी ज्यादा परेशान करे तो दोपहर के समय 7 तांबे के टुकड़े वाला, चकोर टुकड़े वाला उपाय भी करें। ठीक है, चलिए। सर फिर से विवाह कर सकते हैं? सामने वाली पार्टी नहीं मानती। अच्छा,
नहीं, वो तांबे के जो आप दबा रहे हैं उससे हमको गिफ्ट मिलने बंद हो जाएंगे या गिफ्ट मिलते रहेंगे? नहीं नहीं, वो तो मिलते रहेंगे। अच्छा फिर ठीक है, अपना फिर प्रयास बता दे। बराबर बनाए, दबाव पूरा बना के रखें। सर ये उपाय नहीं है, इनको ऐसे एडवाइस मत दो। सर ये क्लिप हम अच्छा से संभाल के रखेंगे सर, वो हम कभी भी लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे। सर बस ये वाला क्लिप मैं दिखा दूंगी घर वालों को कि देखो वही। ऐसा कर, सिर्फ ये वाला क्लिप दिखाने। वही मैं भी बोल रही हूँ, यही क्लिप संभाल के रखेंगे। और देखिए मैं उपाय ऐसे ही बताता एक हूँ। क्वेश्चन था सर। हाँ ये बताइए जो बेटा। ये जो तांबे के सिक्के दबाने हैं, चकोर 7 ये कॉइन, इनका सर ऐसे एक ही गड्ढा में एक दूसरे के ऊपर ही जैसे डाल के दबाते नहीं है, हाँ। बिछा के दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही डाल दो बस। ठीक है। और इसका टाइम कोई मतलब दोपहर को? दोपहर का समय 12 से 2 बजे के बीच का। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी वरुशाली जी। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे सप्तम में सूर्य के साथ बुध, शुक्र और गुरु तीनों जी। एक साथ आ जाए जी और उनके छठे भाव में शनि महाराज हो, तो शनि को तो देखना ही नहीं है अभी। अच्छा, देखो तो उनकी दृष्टि नहीं आएगी अष्टमी? शनि को जब ही देखें जब आपने देखना है कि घर गृहस्थी की चक्की कितनी शानदार दौड़ रही है। अब घर गृहस्थी अच्छा। की चक्की शानदार दौड़ने का मतलब है रुपए पैसे से, कि पति अच्छा। पत्नी ने शादी कर ली। अब पति पत्नी शादी करने के बाद धन कितना कमा रहे हैं, कि घर में माल कितना आ रहा है, वो बात शनि डिसाइड करेगा। अच्छा। शनि अगर जितना अच्छा होगा फिर रुपया पैसा खूब आएगा। लेकिन सप्तम में बुध, शुक्र और गुरु तीनों आ गए। बुध शुक्र गुरु, सूर्य कहाँ है? सूर्य के साथ ही है सप्तम में। सूर्य के साथ है ना, तो यहाँ ये सारे फंस गए। हाँ। सूर्य तो नीच का हो गया, हाँ, और मैंने उसके कहा साथ ये गुरु भी है फंस वो भी गए। गड़बड़ हो गया, हाँ। शुक्र भी गड़बड़ हो गया और बुध भी गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इन द अच्छा। सेंस अब आपने चारों को अलग अलग स्ट्रेंथ वाइज देखना है, वो आपकी ड्यूटी है, वो अलग से देखना है। पर अच्छा, मैं अभी ओके। जल्दबाजी में बता रहा हूँ, नट सेल में चारों ग्रहों का हाँ। इकट्ठा सप्तम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। किस चीज के लिए नहीं अच्छा माना जाएगा? पहली चीज, खुद की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा। खास करके ओवरी से रिलेटेड, गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, चीन चीज का ध्यान बहुत रखने वाली बात बन जाती है ऐसे केस में। अच्छा। ठीक है। ओके। बाकी ओके। मानसिक पीड़ाएं कई बार परेशान बहुत करती हैं। बाकी फर्स्ट क्लास है, पति बहुत अच्छा मिलता है, पति में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पति अच्छी कमाई वाला मिलता है, ये भी मैं बता दूं। हस्बैंड की कमाई वगैरह सब बढ़िया होती है, अच्छे गुण होते हैं, पढ़ा लिखा पति होता है, सब बढ़िया है। ठीक है। हाँ मनोज जी। सर प्रणाम सर। देखो आप क्लास भी पढ़वा रहे हो और फलादेश भी करा रहे हो, डबल मेहनत करवा रहे हो सब लोग हैं। चलिए सर, हाँ मनोज जी। हाँ सर, ये अगर 7th हाउस में सूर्य, बुध और राहु तीनों हो और हाँ। शुक्र 8th में चला गया। मनोज जी अब मत पूछो, देखो राहु और सूर्य के मैं बहुत बता चुका आज की क्लास में। जी जी, तो सूर्य के उपाय, सूर्य सिंपल के उपाय है, करने। वहां सूर्य पिट गया। एक चीज में समझ लो कि सूर्य को बेचारे को बड़ा डेंट लग गया। तो सर वो 7 तांबे वाला डालना करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ेगा। उससे पहले जरूरी है कि सूर्य को उठाना पड़ेगा, यानी कि कैसे? गायत्री मंत्र का जाप करो जी जी। या सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप करो। हाँ अंध विद्यालय में जाके खाना जरूर खिलाओ अगर 7वें में ये कंडीशन है तो। ठीक सर, ठीक है, ठीक अंध सर। विद्यालयों की सेवा जरूर करो तो ज्यादा जी। बेटर रहेगा। और शुक्र भी 8वें में चला गया तो वो भी गड़बड़ हो गया सर। हाँ वो गड़बड़ हो गया। फिर पत्नी की सेवा करो, गौ सेवा करो, गाय की सेवा करो, गौ दान करो शुभ तिथियों के अंदर। शुभ जी तीर्थ स्थान पर जाकर के गौदान करने से भी लाभ होता है। जी देखिए जी शुक्र के 8वें में जाने से ये धन के लिए तो अच्छी स्थिति है, जी पर जी ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। जी जी। हाँ सागर साहब। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये
सातवें में सूर्य शुक्र बैठा हुआ है खाली, और बुध केतु अष्टम में, तो इसका मतलब तो दाम्पत्य जीवन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा सागर साहब। सूर्य, बुध और शुक्र आपने कहा तीनों इकट्ठे सातवें में बैठे। नहीं सर, सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं सातवें में। अगर सूर्य शुक्र सातवें में बैठे हुए हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है और मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं। इसमें उपाय किसका करना पड़ेगा? सूर्य का? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अगर हेल्थ अच्छी चल रही होती है तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती है, दाम्पत्य जीवन ठीक चलता है तो हेल्थ गड़बड़ा जाती है। ये बड़ा उल्टा टाइप का ही है। हाँ, कई प्रॉब्लम चल रही है। किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या दिक्कत देती है। ऐसे में शुक्र को ठीक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। शुक्र को बलवान बनाएं, शुक्र को मजबूत बनाएं, चंदन का इत्र नित्य लगाएं, ज्यादा जरूरी है, और सूर्य मंत्रों का जाप करें। खास करके सायंकाल के समय जब संध्या हो रही हो उस समय गायत्री मंत्र का पाठ उत्तम परिणाम देता है। अच्छा, गायत्री मंत्र का होता है। हाँ, ये समय भी मैं बता दूं, सप्तम भाव का सूर्य यानी कि संध्या काल में की गई गायत्री। अच्छा, हाँ, शाम के 6 बजे का टाइम है तो। हाँ, शाम का 6 बजे का टाइम है, और फिर सूर्य को जल बैठ के दिया जाता है, ये बता दूं उस समय, ठीक है ना। गायत्री मंत्र में सूर्य को जो जल दिया जाता है बैठ करके दिया जाता है, सुबह सुबह जो है खड़े होकर के अर्घ दिया जाता है। सर यही सूर्य शुक्र जो है उसके बाद मंगल भी मिलके तीसरे बैठ जाए तो, तीसरा भाव जैसे बताया आपने, यही दोनों ग्रहों में से मंगल भी बैठ गया मान लो। हाँ, तो सूर्य शुक्र मंगल जो हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल के मिलने से आदमी काफी पराक्रमी हो जाता है, काफी एफर्ट्स करने वाला हो जाता है, जुझारू प्रवृत्ति का हो जाता है। हाँ, जुझारू तो आपने लिखा। अच्छी बात है, पर यहाँ पर शुक्र के लिए हालात अच्छे नहीं है। शुक्र गड़बड़ा हो गया गुरुजी, थोड़ा गड़बड़ा जाए तो शुक्र का कुछ उपाय किसका कर रहे हैं हम? तीसरे में डायमंड पहनो, डायमंड। अच्छा, डायमंड तो शुक्र के लिए कराए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये प्रणाम। हाँ शेखर साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर, आप अभी जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी आप रेमेडीज की जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग कभी भी, जैसे समझ लीजिए 4th में सन है वहां पे और बाकी सब कंडीशन सही है, लेकिन 10th में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ऐसे समय पे यानी उस कॉम्बिनेशन में कैसे इलाज करना चाहिए और क्या आएगा उसका? शेखर साहब, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी उम्र क्या है। अगर उसकी उम्र 22 साल हो चुकी है या वो पहले नौकरी लग गया है, तो इसका मतलब वो भाव जागा हुआ है, ग्रह जागा हुआ है, जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक जाग गया है। दूसरी बात, खाली अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आपने चेक करना है कि चंद्रमा के हालात कैसे हैं। चौथे भाव में अगर चंद्रमा ठीक ठाक सही सलामत बैठा हुआ है तो सूर्य भी फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है, तो आपने कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा पिटेगा तो सूर्य को डेंट लगेगा, नहीं उससे पहले कोई चंद्रमा साथ में है, उसके साथ में सूर्य के साथ चंद्रमा पिट गया। शेखर जी, मैंने बताया था चंद्रमा और सूर्य जब इकट्ठे आ जाते हैं तो अमावस्या बन जाती है, और अमावस्या अपने आप में एक दोष है, इसे तिथि दोष बोलते हैं। ये तिथि दोष अच्छा नहीं होता, इससे मन बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा पीड़ित रहता है, और सब कुछ होते हुए भी आदमी को लगता है कि मेरे पास कुछ कमी है, तो इसका फिर इलाज करना पड़ता है। सोमवार फिर खीर का दान जो है करने से राहत मिलती है। खीर ना कर सको तो चावल और दूध का दान करना चाहिए। इस तरीके से उपाय कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ सचिन जी। गुरुजी प्रणाम। हेलो गुरुजी, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, मैं अभी सागर साहब ने क्वेश्चन था उसी से मेरा क्वेश्चन बना है। सागर साहब ने बोला था कि इनका सूर्य और शुक्र जो है 7th में बैठा है, तो आपने ये गुरुजी तो आपने ये बताया कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे दाम्पत्य मतलब हमारी ओवरऑल
सेहत के लिए सही नहीं है। जी तो क्या मेरा इसमें, मैं अपना एक इनपुट मेरा ये है कि ये हमारी पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है या हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? सचिन जी, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये सूर्य अकेला बैठा होता यहाँ पर तो फिर पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो फर्स्ट चीज हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज कि ये चेक करो कि शुक्र के हालात कैसे हैं, यानी कि शुक्र बुध से आगे है कि बुध से पीछे। अगर बुध ग्रह शुक्र से पीछे है तो पत्नी का बचाव काफी हद तक हो जाएगा। अगर बुध आगे है शुक्र पीछे रह गया तो मामला फिर पत्नी के हेल्थ के ऊपर भी आ जाएगा। जी जी गुरु जी, वो तो मैं समझ गया, लेकिन यही अगर शुक्र और सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में होता तब हमारी सेहत के लिए खराब होता ना, लेकिन ये तो पत्नी के घर में बैठा हुआ है। नहीं 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 सचिन जी, यही तो अभी फेर है, यही तो एक्सपीरियंस का फेर है जी जी कि सप्तम भाव में जब सूर्य होकर के आएगा तो नीच का हो गया। जब मैंने शुरू में क्या बताया था कि सूर्य ही हमारी शरीर का प्रोटेक्टर है। अब सप्तम भाव में वो तो नीच का हो गया। आपने देखा सप्तम भाव में जिसने उदाहरण दिया मैंने सबके में बताया खुद की हेल्थ, खुद की हेल्थ। ठीक है सर, मैं समझ गया गुरु जी। क्योंकि वो सूर्य वहां पे नीच का है। मतलब तो सूर्य नीच का का है मतलब, तो आने वाली बीमारियों को रोक नहीं पाएगा। जी जी जी, मतलब सूर्य की जगह कोई और ग्रह हो और वो नेगेटिव हो तो वो पत्नी के लिए हो सकता है, लेकिन सूर्य जब भी होगा तो वो अपने लिए होगा। यस यस, और वो भी सातवें में खास करके ध्यान रखें। मैं समझ गया। जिसका भी सूर्य सातवें में देखो आप, उसको ये 2-3 बातें आंख बंद करके बता देना, मामला सेट रहेगा। एक तो पेट के अंदर गर्मी, या तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा कि लूज मोशन का रहेगा, यूरिनरी प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, ये सब चीजें उसके साथ रहने वाली हैं। किसी के एक आध होगी, किसी के एक दो ज्यादा होंगी, बस वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, उम्र पे डिपेंड करेगा कितनी उम्र का आदमी। और गुरु जी अगर यहाँ पे सूर्य ना होकर के खाली शुक्र रह जाए तो फिर अलग हो जाए, फिर वो अलग मामला नहीं, फिर तो चीज ही बदल मामला जाए। जी, ये सूर्य के साथ बताया था, है ना? ठीक है। तो वो तांबे वाला इसमें होगा ना गुरुजी, 7th में हाँ अगर जी, सूर्य रहे। जी जी जी। आप मंत्रमुग्ध जी, सर नमस्ते। नमस्ते। कई दिनों बाद दिखाई दिए मंत्रमुग्ध जी, आप कैमरा बंद था। सर मैं जहाँ रहता हूँ ना सर, वहाँ नेट की प्रॉब्लम है, वहाँ 5G चालू हो गया, मेरा फोन 4G है। अच्छा अच्छा, चलो कोई तो बात। इसलिए थोड़ा सर मेरा निवेदन ये था कि अगर 4th हाउस में सूर्य और बुध एक साथ हैं और जी। चंद्रमा उस टाइम अगर 10वें घर में है अगर, हाँ हाँ, तो चंद्रमा की भी स्थिति तो ठीक है नहीं सर फिर? नहीं, पहले तो ये चीज समझना है कि सूर्य उसको देख रहा है दसम पूरे अपने 100% दृष्टि से, 100% दृष्टि से चौथे देख रहा है। भाव में देख रहा है, तो चंद्रमा को सूर्य की मदद मिल रही है। अच्छा, चंद्रमा को ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं हुई है, ठीक है चंद्रमा सर। तो ठीक ठाक हो गया है। हाँ अब सर। देखिए दसम भाव का जो चंद्रमा होता है ना, उसको ठीक ठाक में भी गड़बड़ी होती है। क्या गड़बड़ी होती है? एक तो चंद्रमा कल्पनाशील है, ठीक है सर। तो अपने कार्य को लेकर के व्यक्ति बड़ा कल्पनाशील रहता है। 10वां भाव जो है सक्सेस का है, तो वो अपने ख्वाबों में ना अपनी सफलता को देखता रहता है कि यार एक ना एक दिन तो मेरा जरूर दिन फिरेंगे और मैं सफल होऊंगा अपने फील्ड में, मेरा नाम चमकेगा। तो इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा डे ड्रीमर हो जाता है। ठीक है सर। बाकी चंद्रमा का कोई बुरा परिणाम नहीं है। हाँ, ये बात की छोटी है कि चंद्रमा दसम में बैठा है तो ज्योतिषी आदमी बहुत अच्छा बन जाता है, ये भी बात पक्की है। आप पूछो क्यों? क्योंकि ज्योतिष बहुत प्रिय है चंद्रमा को। दसम के चंद्रमा को बच्चे यानी छोटे वाले बच्चे सर। और ज्योतिष, ये दो चीज विशेष प्रिय होते हैं जिनका भी दसम में चंद्रमा बैठता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ संजय कौशल जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, अब 20 तारीख को मावस पड़ी थी ना, तो उसमें आपने कहा था कि इंडिया में इसका ना असर नहीं होगा। हाँ, तो इस टाइम जो आजकल जो बच्चे हो रहे हैं तो उनकी हाँ। कुंडली बन रही है, तो उनमें हाँ। इनका असर आ रहा है, तो हम कहते ये ग्रहण योग है ना, वो ग्रहण तो कुंडली में तो लगेगा कौशल साहब। जी जी। हर जगह छूट नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा,
तो ये थोड़ा दिमाग में आया, मुझे गुरु जी पूछूं जरा कि क्या प्रेडिक्ट कर सकते नहीं हैं? नहीं उपाय नहीं, तो करने पड़ेंगे ना। वो प्रॉब्लम तो होगी। डॉक्टर सीमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर गुरु और सूर्य 7वें घर में है और शुक्र और बुध दोनों 8वें घर में है और 8वें को चोट पहुंचा रहा है चंद्र और शनि पहले में बैठ के। सीमा जी देखो, अगर हम सप्तम भाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो बुध शुक्र के इकट्ठे 8वें से जाते ही समझ में आ जाता है कि भाई वो गड़बड़ हो गया, 7वां गड़बड़ हो गया। और 7वां गड़बड़ हो गया तो वहां पे बैठा जो सूर्य है वो भी गड़बड़ ही माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। और गुरु तो खुद 7वें में बेचारा कोई खास अच्छा नहीं है। सर तो अब समस्या क्या है इसमें, जातक की जो है ना, मतलब सारी चीजें ठीक निकल रही हैं, 2 विवाह हुए हैं, फिर उसके बाद पिता पुत्र की नहीं बनती, जबकि पिता बहुत उच्च पद पे है और बहुत ज्यादा जो है मतलब उनके पीछे हजारों लोग चलते हैं। तो लेकिन अब इसमें समस्या है कि ये जातक जो है बीमार भी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ही कोई भी बीमारी, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे चिकनगुनिया आ जाए, चाहे डेंगू हो जाए, इमरजेंसी में पहुंचते हैं एकदम से। सीमा जी मैंने अभी, सचिन जी पूछ रहे थे तो मैंने अभी इसी बात का ही जवाब दिया है सर इसका उपाय है, सटीक उपाय है कोई इस चीज का कि सेहत सही रहे? सटीक उपाय तो दक्षिणा देने पर मिलता है। सर आप बताओ, हमारी दक्षिणा तो आपके प्रति श्रद्धा ही है। सब अपने अपने कुंडली और नहीं अपने देखिए, जजमानों की भी कुंडली लेके अभी आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण कैसे? की बात कर रहे हैं ना सीमा जी, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने के योग्य है ना। सटीक का क्या है कि सेहत को लेकर सर जमीन जो मेरी चिंता हमने कहें कि सूर्य साधना करें, सबसे सटीक तो यही है, सूर्य साधना के लिए बताएं। गौरव जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर मेरे को ये पूछना था कि 5वें भाव में केतु जो होता है वो क्या सूर्य ग्रहण लगाता है? क्या 5वें भाव में क्या होता है? केतु। चाहे राहु हो चाहे केतु हो, पहले भाव में और 5वें भाव में ये सूर्य को डेंट मारते हैं। इसको ग्रहण तो नहीं बोलते अपन, पर आम स्टूडेंट को समझाने के लिए कई बार मुंह से निकल जाता है कि ग्रहण नहीं, पर आपने यूं मानना है कि अगर राहु 5वें में बैठा हो या केतु 5वें में बैठा हो या सेम राहु या केतु पहले में बैठा हो तो सूर्य को डेंट लगता है, सूर्य को डेंट लगेगा। मतलब किस हिसाब से लगेगा सर इसमें डेंट? डेंट, सूर्य 5वें भाव का स्वामी है ना, अगर राहु या केतु उसमें आ जाएगा, डेंट लगने का मतलब सूर्य में कमजोरियां आ जाएंगी, सूर्य के पूरे परिणाम हमें प्राप्त नहीं होंगे, चाहे सूर्य कहीं पर भी बैठे। तो इसकी रेमेडी कैसे करेंगे? रेमेडी, सूर्य को पीड़ा पहुंची है तो सूर्य को बल देंगे, और सूर्य को बल देने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करो। और अगर किसी का फिर स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है तो फिर 2 रंग का कंबल साधुओं को दान देना हो। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी कि ऐसे कि चौथे भाव में मुकेश जी सूर्य कह और रहे हैं मंगल। केतु पहले में आने से सूर्य उच्च का हो जाता है। ये लाल किताब में वास्तव में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत नहीं कह रहे हैं, पर इसको अपना करके देखना है ना तो पता चलेगा, तो एक आइडिया हो जाएगा। लगन का जो केतु होता है वो दुनिया जहान की चिंता करता रहता है, दुनिया जहान की चिंता उसमें आई रहती है। तो वो क्यों उच्च का माना गया है? राजा का काम है चिंता करना, पर ये वाली जो चिंता होती है, केतु जब लगन में होता है तो वो राजा नहीं होता और बिना राजा की चिंता करता रहता है। जैसे एक आदमी बैठा बैठा सोचता रहे कि यार अब यूक्रेन का क्या होगा, अमेरिका तो बीच में छोड़ के भाग गया, यहाँ तो दोनों को लड़ा दिया, और वो बैठ के टेबल के ऊपर और फुल ऐसे सोच रहा है कि आज उसको पूरा प्लान बनाना ही है। अब ना तो यूक्रेन का राष्ट्रपति सुन रहा और ना पुतिन सुन रहा उसकी बात को। तो ये बात है, लाल किताब में बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप से समझाने के लिए समझाई गई। सिंपल सी बात है, राहु केतु जो होते हैं ये सूर्य के कोई मित्र तो है नहीं जो उसको उच्च बना देंगे,
है ना। तो जिन लोगों का लगन पे सूर्य होता है, कुछ अच्छी बात उनमें होती है। क्या होती है? अगर उनका केतु सही जगह बैठा, जैसे कि सही ताकत के साथ बैठा है, सही ताकत का मतलब बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा, यानी कि उस कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है और लगन पर केतु बैठा है, मैथमेटिशियंस बड़ा गजब का होता है वो, डाटा इसको बड़ा अच्छा समझ में आता है, बारीक मशीनरी का काम बहुत अच्छा कर सकता है। तो इन मामलों में वो बहुत ही अच्छा और उम्दा होता है। और वैसे सूर्य की स्थिति उच्च की होती है, ऐसी चीज ठीक नहीं। चलिए, हाँ नितिन बताइए। एक क्वेश्चन यहीं पे इसी बात पे कि अगर केतु अच्छा नहीं है तो हमें बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए इस हिसाब में, जिसकी कुंडली में केतु प्रथम भाव में हो। केतु प्रथम भाव में हो तो किसे अच्छा करना चाहिए? बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए। कि बृहस्पति अच्छा होगा तो ही केतु अच्छा होगा, नहीं लगन का केतु जो दिमाग बहुत खराब होता है। नहीं, तभी मैं बोल रही हूँ ना कि अगर खराब कर रहा है दिमाग, ये एक मेरे पास लाइन है नहीं कि नहीं बच्ची नहीं, वो आपकी अप्रोच गलत है। ऐसे में कहिए अगर लगन पे केतु है तो सूर्य और मंगल को ठीक करें, सूर्य और मंगल से मदद लें, वो ज्यादा बेटर काम करेगा। नहीं तो दिमाग पे बहुत गर्मी पैदा करता है, गुस्सा बहुत पैदा करता है। लगन का केतु फिर विध्वंसक प्रवृत्तियां दे देता है ऐसे। वो हो रहा है सर, इसीलिए मैं पूछ रही थी हाँ, कि वो बहुत सूर्य और मंगल की मदद लें विभाजी, है ना। तो सूर्य मंगल के उपाय करें। हाँ, सूर्य मंगल के उपाय, उनको स्ट्रॉन्ग करना है सूर्य और मंगल को। स्ट्रॉन्ग भी करना है, दान भी करना है, दोनों ही काम करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज ज्योति राजपूत जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जो आपने उस दिन बताया था दूसरे साथ में सूर्य के लिए जो तांबे के सिक्कों वाला बताया था ना, तो अकेला सूर्य हो तभी करना है या सूर्य के साथ अकेला कोई भी सूर्य बैठा हो? ज्योति जी, वो भी 7वें में। दूसरे और 7वें का बताया था ना गुरुजी, अगर दूसरे अकेला और हो तभी 7वें का स्त्री श्राप बताया था, परंतु ये तांबे के सिक्के वाला 7वें भाव में बताया था। अगर मतलब दूसरे में काफी ग्रहों के साथ बैठा हो तब नहीं करना, 7वें नहीं में नहीं बैठा हो तब नहीं नहीं करना। नहीं नहीं, तो 7 सिक्कों वाला नहीं करना, दूसरे में अगर बैठा है तो। अकेला होना चाहिए मतलब? अकेला से मतलब नहीं, 7वें भाव में होना चाहिए। अच्छा गुरुजी। और गुरुजी, दान बल बढ़ाता है किसी भी ग्रह का, या उसको क्या करता है दान किसी भी ग्रह का अगर करते हैं तो? दान 2 तरह के काम करता है, बल बढ़ाता भी है और बल निकाल भी देता है, दोनों ही काम करता है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी मंशा क्या है दान के पीछे। अच्छा। सकाम है दान कि निष्काम है दान? जो निष्काम होता है वो आत्मा के बल को बढ़ाता है, और जो सकाम होता है अगर वो ठीक दिशा में दिया जाए, सही पात्र को दिया जाए तो उत्तम फल परिणाम देता है, और गड़बड़ तरीके से मनमाने ढंग से कर दिया जाए तो फिर वो गड़बड़ बहुत करता है। जैसे वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ करके फिर वो अपना दिमाग लगा करके अगर काम करेंगे तो क्या बहुत सारे हाथ हैं भैया, कोई एक हाथ पूछ लो, अब चलते हैं। कोई मेन रह गया हो तो पूछे। हाँ सोनी जी जरूर बताओ। हाँ श्री यस सर। कोई बात नहीं। श्री गुरुजी, गणेश जैसे नंबर सूर्य 5th हाउस में सर सब तरीके से सही है, और मान लीजिए उसके मित्र हैं जैसे चंद्रमा हो या बृहस्पति हो, वो 10th से उसको किस हद तक टक्कर मानने मारेंगे? की जरूरत नहीं है ही मित्र उनके, वो टक्कर नहीं मारेंगे 10 में से 5वें क्यों में? नहीं मारेंगे? 10 में होंगे तो टक्कर मारेंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि किस हद तक उसको डेंट पड़ेगा सूरज को फिर? पूरा जैसा कोई अच्छा, पूरा ही दुश्मन पड़ेगा। मारता, जैसे कोई अच्छा, दुश्मन मारता है, ये समझो बस। ठीक है सर। हाँ सोनू जी। सर 7th हाउस में सूर्य और मरकरी है, लेकिन साथ में आपका 2 ग्रहण लाइक केतु और शनि भी साथ में है, तो हमें क्या ये तांबे वाले सिक्के का उपाय करना है कि नहीं करना है? केतु का ब्लैंकेट जो वो दान सारे करना उपाय है करने सोनू जी, वो सारे करने उपाय हैं। सारे करने, वो भी 7 दिन के लिए सर? वो सब देखने पड़ेंगे, वो करने हैं पर, है ना।
अच्छा, और केतु के लिए ब्लैंकेट भी काला सफेद वो हाँ। भी देना है, और वो जी, कंटिन्यूसली देते रहना है। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, बिकॉज ये हेल्थ को भी वो करता है। जी, श्योर, बिल्कुल कर। और सर आपने पहली क्लासेस में बताया था कि जितने ज्यादा ग्रह तो उससे फेरे भी दिलवा दो, तो वो भी काम करेगा साथ में? जितने ज्यादा ग्रह उतने फेरे दिला दूं। नहीं नहीं, मतलब कि 4 ग्रह हैं तो 4 हो गए, 4 बार फेरे करा दो। हाँ, वो मान वाह। जाए, पार्टी मान जाए तो करवाते रहो। हाँ, तो उससे वो शांत रहेंगे, चाहे शनि हो हाँ। या केतु हो? हाँ, नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, तो मैं हेल्थ वाइज भी फर्क पड़ेगा सर? हेल्थ में नहीं, हेल्थ में तो फिर दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा, ये सर आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स में। हाँ। तो हाँ मधुर हेल्थ जी। के लिए सर वो छोटी सी बात है सर, तमिलनाडु में कंबल किसी को हम दे नहीं सकते तो क्या देंगे, चादर दे सकते सर? बिल्कुल दे सकते। थैंक यू नीतू जी, मेरा भी यही सवाल था सर, इसमें थैंक कंबल यू के सर, अलावा कुछ और दे सकते हैं कि नहीं? थैंक नहीं, यू 2 सर। रंग के कंबल दे सकते हैं। नहीं, कंबल हम तमिलनाडु में चाहिए नहीं, चादर भी दे सकते हैं। 2 रंग, 2 ब्लैक रंग एंड के, व्हाइट। हाँ, कपड़े ब्लैक भी एंड दे व्हाइट, सकते हैं। कैट्स आई भी दे सकते हैं आप। ओके सर। कैट्स आई, अच्छा। 2 गरीबों रंग का को पत्थर कैट्स भी दे सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक। चादर। और कौन रह गया? बस सागर जी का भी हो गया, यामिनी जी का भी हो गया, नितिन आपका हो गया? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था, वो एक्चुअली हाँ, विभा बताओ। मैम कुछ पूछ रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5वें घर में जब सूर्य रहते हैं तो एक ही कंडीशन बनती है 10वें घर से जब टक्कर लगेगी, बट जिसका बाय बर्थ सूर्य पीड़ित है, चाहे वो राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ, तो फिर तो हर साल वर्षफल के हिसाब से उनको करना ही पड़े। इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होगा उसमें 2 प्रॉब्लम। चीजें होती है नितिन। सबसे पहले तो एक बाय बर्थ। जी। बाय बर्थ में तो जो डेंट लगना होता है लग लेता है कुछ समय के बाद। ओके। उसके बाद हमने देखना होता है वर्षफल में। वर्षफल में जरूरी नहीं कि जो वो 10वें भाव में ग्रह बैठा है वो हर बार 10वें में ही आएगा। अगर राहु है मान लीजिए तो 42 से 47 एज हो या, तो उसमें वो कंसिडर होगा? नहीं, इस तरीके से नहीं, वर्षफल को ही चेक करना है। ओके। वर्षफल में देखना है कि वो चीज बनती है कि नहीं बनती है। नहीं बनती है तो नहीं ऐसा होगा। देखिए, अगर कोई भी ग्रह बार बार इंसान को एक ही बार पे चोट मारेगा तो इंसान जी नहीं पाएगा। इसलिए ग्रह स्थिति खराब होने पर भी लोग बड़े आराम से चलते रहते हैं, उस समय आने पर ही डेंट पड़ता है। तो सिंपल ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनका बाय बर्थ अगर सूर्य पीड़ित हो जाता है तो उनके जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं। यश मान सम्मान की कमी रह जाएगी, बिग फेम की कमी रह जाएगी। तो उनको ऐसा खुद को फील होता है कि यार मैं कैलिबर मेरा ज्यादा है पर मेरे को वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये उसके अपने पर्सनल लेवल पे उसको फील होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ मधुर जी। राहुल, आज तो आपका हो गया। आज तो मैंने स्पेशल ध्यान दिया है आपके ऊपर। चलो रुक जाओ फिर। हाँ मधुर, मधुर जी आप बताइए। हाँ, अगर 3rd हाउस में सन वीनस मून का कंजक्शन है और 11th हाउस में केतु बैठा है जो कि उससे 9th हाउस पड़ गया, तो सर ये आपस में हेल्प करेगा क्या केतु इनकी, या कैसे उसको देखेंगे सर, ये केतु बताइए हेल्प थोड़ा। नहीं करेगा, है ना। केतु हेल्प नहीं करेगा सूर्य की, बल्कि सूर्य को कमजोर बनाने का ही प्रयास करेगा। तो ऐसे में ग्रहण भी लगेगा क्या? ग्रहण शब्द नहीं कह सकते हम, क्योंकि ग्रहण जब मानेंगे जब एक ही भाव में आ जाएंगे। तो सर इसमें किसका उपाय करें? सूर्य का। सूर्य की बुनियाद कमजोर हुई है ना। सूर्य की बुनियाद सूर्य कमजोर हो गई। हाँ, अमावस्या दोष भी हो गया। जी। हाँ। सर जो आपने खीर वाला बोला, तो इसको कैसे करना है? खीर देनी है मंदिर में, देनी है कहाँ दान करनी है? मंदिर में देनी है। पंडित जी को दे दें जैसे? हाँ, पंडित जी को दे दीजिएगा, क्योंकि मैं तो खीर खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और सर वीनस को भी यहाँ पर हमें बल देना पड़ेगा? हाँ, वीनस को भी बल देना है, डायमंड पहनिए। और सर मून का भी देना पड़ेगा? हाँ हाँ। तो सर तीनों के उपाय होंगे 3rd हाउस के लिए फिर इनके? हाँ, जब तो आदमी कंजूसी से थोड़ा बड़े दिल का बनेगा। अच्छा, तो सर इकट्ठा कौन सा उपाय कर लें तीनों का?
वो आप देखिए कि कौन सा चीज पॉकेट अलाउ सबसे पहले करती है। अच्छा अच्छा सर, और 6 हाउस में जैसा बताया सन सैटर्न बैठ गए, मंगल बुध तो हो ही गया, तो सर उसमें जुपिटर साथ बैठा है, जुपिटर भी अब हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, जुपिटर किसके साथ बैठा है? सर 6 हाउस में सन सैटर्न एंड जुपिटर। नहीं, जुपिटर क्यों नहीं हेल्प कर सकता? उसको सपोर्ट करेगा सन को फिर 6 हाउस में बैठकर उसके वो साथ तो ही। मैंने सातवें के लिए बताया था कि सातवें बेचारा नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी है कि अच्छा वो 6 कहीं भी में। नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, तो हर सर एक 6 जगह स्थिति बदल जाती है। नहीं, मदद मिलती है, ऐसी बात नहीं है ना। सातवें में नहीं मिलेगी, छठे में मिलती। तो सर उपाय क्या करें फिर इसमें, सन सैटर्न मंगल बुध का उपाय करें सबसे पहले क्या सबसे पहले अपना सूर्य का टॉपिक चल रहा है, तो सबसे पहले सूर्य के उपाय करेंगे। उपाय करेंगे? ठीक है सर, और साथ साथ जुपिटर का भी करें? नहीं, हाँ करिए, जो है मैं बता रहा हूँ, जो भी छठे में चला गया बेचारे परेशान तो है ही सारे के सारे। ठीक है सर, चलिए राहुल जी। हाँ राहुल, जल्दी थैंक यू। अरे मैं ये कह रहा था, कल आपसे बात हुई थी ना सूर्य बुध में, आपने कहा था कि बुध सूर्य पे अगर आई कोई दिक्कत तो बुध अगर उससे मंदा होगा तो वो जो है क्या नाम है, नॉर्मल बुद्धि हो जाती है, मतलब ज्यादा शार्प नहीं रहती। तो इससे क्या कह सकते हैं कि मतलब सूर्य बुध के साथ होने से बुध के भी ऊपर भी मंदे नजर आते हैं? बिल्कुल आते हैं राहुल। अच्छा, और 70 to 80% कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं। 70 to 80%। इसका मतलब तो इस संसार में 70 to 80% सब इंटेलिजेंट लोग हैं। अच्छा, पर है उल्टा, इंटेलिजेंट लोग तो इस धरती पे 20% है। यही बात। 80% तो हमारे तुम्हारे जैसे। तो ये हमारे तुम्हारे जैसों की कुंडली में सूर्य बुध बैठे हुए हैं, तो फिर इंटेलिजेंस ही कहाँ है? तो इसका मतलब केवल सूर्य बुध को देख लेने से बात नहीं बनेगी, फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा सर, केतु फर्स्ट भाव पे आता है अगर, तो सूर्य को वो कहीं पे भी बैठा हो वहां डेंट मारेगा कुंडली में, यही बात हुई। तो सूर्य और बुध साथ में हुए तो फिर वो डेंट उसका बुध पे गया मतलब। आज संजीव शर्मा जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। बस गुरुजी ये पूछना था, जैसे अगर सूर्य बुध शुक्र अगर तीन थर्ड हाउस में हैं और सूर्य अगर अच्छा हो, लेकिन किसी बार वर्ष फल में वो 7th में आ जाए, तो क्या 7th के मद्दा अगर माना सूर्य जी फिर मन्ना, मद्दा तो माना क्या जाएगा, 7th? उस साल के लिए मद्दा माना जाएगा। अगर उस साल वो पेट से रिलेटेड आते ही खराबियां देना करना शुरू कर दे, या पेशाब के अंदर दिक्कतें पैदा करे, या किडनी में कोई पत्थर स्टोन डेवलप कर दे, तो तुरंत जो है 7 तांबे के चकोट टुकड़े वाला उपाय करना चाहिए, और 7 संडे लगातार करना चाहिए, और साथ में संडे के उपवास करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, संडे या गायत्री मंत्र या उपवास जो भी है, उपवास तो जरूरी कर देना चाहिए ना। हाँ, अच्छा हरिकेश। संडे को। जी हाँ। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, सेकंड हाउस में सन, जुपिटर और केतु है, तो सर उसके लिए कोई रेमेडीज या? वही हरिकेत सूर्य को ही बल दो, है ना, क्योंकि जब राहु केतु के साथ आ गया, राहु सूर्य के साथ बात एक ही है, इसकी आज अपन ने बहुत चर्चा की है। ओके सर। हाँ रघुवीर जी, म्यूट है आप। रघुवीर जी म्यूट है आप। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ इसके सर, ना अच्छा ये साइड में रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन के पास जो हैंड रेज करने का एक वो सिस्टम होता है, वो कर दिया करो, क्योंकि आपने हाथ किया ना तो बहुत देर तक दिखाई नहीं देता स्क्रीन के ऊपर। ठीक तो है सर। हाथ आएगा तो मुझे अलग से दिखाई दे जाएगा। हाँ बताओ। अच्छा सर, ये चौथे भाव में जो सूर्य, राहु और शुक्र बैठे हैं, और इसका चंद्रमा भी पीड़ित है, मंगल भी बद है, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है क्या? वो लड़का ही परेशान है वो। नहीं, लड़का तो परेशान है, सबसे पहले स्टेप्स बना करके इनके उपाय शुरू करने चाहिए। जी सर। और जहां पर हमें दिक्कत ज्यादा आ रही है,
उस चीज को सबसे पहले ठीक करने का उपाय करना चाहिए कि लाइफ के किस एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसी को ठीक करें। मेंटल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्रमा का उपाय साथ में करें। सबसे पहले चंद्रमा का उपाय शुरुआत करते हैं। चंद्रमा में क्या करना होगा? चंद्रमा का वही चावल का दान, दूध का दान, भगवान शिव की पाठ पूजा या देवी भगवती के पाठ, ठीक है, इस तरह के उपाय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रणाम गुरुजी। ओके सर। प्रणाम गुरुजी।